अभी जो है ना ये लकड़ियाँ हैं गीली, तो इनको ना कुल्हाड़ी के साथ इनको ना टूक के तो रख रही हूँ। मैंने कहा चले ये सूख जाएंगी, ये बहुत सारी गीली लकड़ियाँ हैं। और मौसम का कोई पता नहीं, आज रात पूरे बादल थे, बारिश तो नहीं आई, लेकिन आज फिर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो लगता है बारिश होगी। तो मोहम्मद दिलावर को मैंने अंदर लुकाया हुआ है, अंदर वो सो रहा है। तो ये देखिए ये कुछ गीली है ना शरीर की लकड़ियाँ, तो ये सारी मैं टूक के इकट्ठी करके रख रही हूँ। तो इंशाल्लाह सुबह का टाइम है, अभी नाश्ता भी नहीं बनाया, और मेरे जो है ना वो भी वगैरह तैयार कर रहे हैं अपना, तो वो भी जाने वाली हैं। तो मैं भी नाश्ता इंशाल्लाह आटा गूंदा हुआ है, नाश्ता बना लूँगी और वो चले जाएंगे। ये देखिए कुछ गीली हैं कुछ सूखी हैं, ऐसे बस सूख के रख दूँगी ना इनको, फिर ऐसे देखिए सूख जाएंगे। फिर ये ऊपर से माह रमज़ान शरीफ आ रहा है ना, तो सुबह को शहरी के वक्त उठना पड़ता है, तो लकड़ियाँ अगर नहीं होगी तो आग कैसे जलाऊँगी? गीली लकड़ियों से तो आग वैसे भी नहीं जलती। ये कुल्हाड़ी भी सही नहीं है, खराब कुल्हाड़ी है। देखिए आप बहन भाई, रॉ वाली मशीन मैंने तैयार कर लिए। ये भी इनको धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, कहीं कीड़ा मक्खी वगैरह गंदे अंदर ना चले जाए। ये देखें, तो इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं बहन भाई को एक और चीज़ बताऊं, तो इनका जो मशीन का वज़न है, देखे ये डबल है, इनका वज़न है 150 किलो। आप ख़ुद भी बहन भाई पढ़े लिखे बना लें। ये देखिए मैं जो कुर्सी के बाहर से ख़रीदी था ना, बहुत ही कम देरी मज़े का बैठता हूँ। तो आप जाऊँगा चौक में इंशाल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह पाक रोज़ी रोटी दे रहा है। चलो घर की सब्ज़ी बन जाती है, घर की जो हम सरायकी में बोलते हैं ना कुन्नी, वो हो जाती है। वो जो चाय घर की सब्ज़ी वो बन जाए, वो भी लाख लाख अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये देख नाली, ये बच्चे आते हैं ना नाली में जूस पीते हैं, वो बड़े बंदे आ गए। बहन बहन का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, आप मुझे इस काबिल समझा। तो इंशाल्लाह, वरना मेरी बिरादरी वाले ना मुझे देख के भी राज़ी नहीं है। मुझे भी अल्लाह पाक दे रहा है, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, अपनी मजदूरी करता हूँ, अपनी भी खाता हूँ। अल्लाह पाक अपने हाथों में हलाल की खवाए। अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया है, बस मुझे खुशी की बात है। अगर मेरे जिस्म में एक भी कतरा खून का हुआ तो मैं मजदूरी नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। तो आप बहन भाई ने सपोर्ट करनी है, हेल्प करनी है। इंशाल्लाह देखें मैं चौक में खड़ा हूँ, ये देखें इंशाल्लाह मजदूरी करेंगे। ये देखें, तो इंशाल्लाह रोज़ी रोटी करके चला जावा। काफ़ी तेज़ है, मैं भी अभी आया रॉ वाली मशीन की लेके घर। तो मैंने बेगम साहबा से आज बात की है ना, जो मैं रॉ वाली मशीन चलाता हूँ ना, उनसे कभी कभी बेगम साहबा ज़्यादा तो वो नहीं छुपाती, 100-50 निकाल के रखते थे। तो आप बहन भाई को पता है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं झूठ कभी नहीं मारा, झूठ की बात भी नहीं है। जो भी कमाता हूँ मैं अपनी बेगम को भी हाथ में दे देता हूँ। तो उन्होंने भी कोई 300-400 रुपये दिया है। मैंने कहा चलो बेगम साहबा 500 दे दो। तो बाइक में भाई लोगों से जो स्टोर में लेकर, उन्होंने दूध मोहम्मद दिलावर के नहीं दिया, वो थोड़ा बहुत घर पड़ा था, तो वो रात को इस्तेमाल करे। अभी बेगम साहबा से 500 लेके तो जाएंगे दूध लेने के लिए। तो आपने मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहना है। आप बहन भाइयों में ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप मेरे वीडियो देखते हैं, हेल्प भी करते हैं इंशाल्लाह। तो अगर दूध की बात की, दूध महंगा भी बहुत होता है, 1050 का मिलता है एक दिन एक रात। तो मोहम्मद दिलावर पीता है, तो ऊपर से दवाएं का खर्चा अलग है। आपने को मैं खुद कल दिखाया था, तो एक जो है ना इंजेक्शन टीका, मैं एक तो मेरी बात सुन मुझे हंसी आ गई। मैं आप बहन भाई सॉरी कहता हूँ, मैं इतना पढ़ा है बिल्कुल नहीं है, वैसे भी कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ 1-2 पढ़े है बस। तो बेगम साहब माशाल्लाह मैट्रिक पास है, तो इसलिए मैं सॉरी कहता हूँ। बहन भाई से कोई बात मेरी अच्छी आपको ना भी लगे तो मैं फिर से सॉरी कहता हूँ। तो हाँ, बात कर रहे थे दूध महंगे की। तो
इसलिए ना बहुत महंगा होता है। ये एक डब्बा दूध के लेने जाए ना, ऊपर से बेगम साहबा पर्ची बना के दे देती है, ये टीका लेके आना है, ये ग्रे वेटर लेके आने है, ये तो फलानी चीज़ पेपर वगैरह होते हैं, मुझे पता नहीं लगता, वो लेके आने। आपको पता है आमदनी वही है, तो 600 रुपये दिन की आमदनी है। इंशाल्लाह जो ईद आ रही है ना माह रमज़ान की, इन 27 रोज़े को ना इंशाल्लाह आमदनी बहुत बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। फिर 4-5 हज़ार रुपये जूस वाली मशीन चली जाती है, फिर 1000, 1200, 500, 600, 1000 एक दिन का बन जाता है, फिर घर का गुजारा हो जाता है। तो आप बहन बैंक में क्लियर बात बता दो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपको बचत लंबी जिंदगी दे, और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो मैंने जो है ना ये अंडे उबलने के लिए छोड़ दिए हैं, रख दिए हैं पे। ये देखें, ये अंडे उबल रहे हैं 2। तो आज सालन कोई नहीं बनाया, आज सब्जी भी कोई नहीं थी। तो मेरे शोर ने कहा कि 2 अंडे लेके आ जाता हूँ, इनको उबाल ले और जो है ना आटा गूंद ले और रोटियाँ बना लेना। और एक अंडा मेरे शोर जो है ना रोटी पे रख के खाएंगे, एक अंडा मैं खाऊंगी। और जो है ना वैसे भी मेरे गले को ना बहुत खराश हो रही है, खांसी जैसे हो रही है, गला खुश्क हो रहा है। और कल इंशाल्लाह जो है ना मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगी हॉस्पिटल चेकअप के लिए, क्योंकि वैसे तो मेरे बेटे को बुखार वगैरह नहीं है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी खांसी है ना, तो गले में खर होती है और फिर खांसी आ जाती है। तो वक्फे वक्फे से खांसी हो रही है। तो फिर मैंने कहा कि एक आध दफा और चेक करवा लेते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि चौथे रोज फिर आके चेक करवा जाना। तो कल इंशाल्लाह चौथा रोज है, तो इंशाल्लाह जाएंगे कल, तो चेकअप करवाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि फिर वैसे अल्लाह पाक की रहमत है, मेरा बेटा ठीक है, सेहतमंद है, तो अल्लाह पाक जो है ना सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो अभी जो अंडे उबाल के गूंदती हूँ आटा, अंडे उबलते रहेंगे, मैं आटा गूंद लूंगी और जो है ना फिर उसके बाद बनाऊंगी रोटियां। तो आज जो है ना अभी जो है ना ये दिलावर खान के अबू भी वापस आ गए हैं रेड़ा लेके। तकरीबन जो है ना असर की अजान हो गई है, कब की थोड़ा सा दिन रहता है, मगरिब का टाइम होने वाला है। तो दूध लेके आए हैं बेटे का, मोहम्मद दिलावर का। जो आपने आधे पैसे संभाले थे वो लेके गया हाँ, था। मैंने एक 50 रुपए के ऐसे साबन के संभाले हुए थे। तो मैंने कहा था कि जो है ना आप बेटे ले आया था। हाँ, दूध लेके आए, क्योंकि बाकी चीजों के साथ गुजारा हो जाता है, मेरे बेटे के दूध के साथ गुजारा नहीं होता ना। तो फिर चाहे 1-2 फीडर पिलाए, चाहे 2-3 पिलाए, जितने भी पिलाए, दूध होता है ना। तो इस वजह से फिर दूध आ गया है। आज मेरा बेटा दूध 3 फीडर आपको पिएगा। तो जो है ना चलो ठीक है। वैसे तो जो है ना वही 500 दिया था, मैंने कहा भाई लोग जानते हैं ना फिर। हाँ, वैसे तो स्टोर वाले भाई जो है ना हमारे इधर अपने इलाके के गांव में है ना, जिला शहर जो है, जानते हैं ना हम सबको। तो कभी नहीं भी होते तो उधार दे देते हैं, फिर लेते तो है ना, आपको पता है कोई इतने साल 2 साल या 6 माह तक तब नहीं लगता, 1-2 माह की उधार होती है। तो हम भी थोड़े थोड़े 1-2 माह नहीं, 1 हफ्ता हाँ दे देते हैं। तो इंशाल्लाह पहले भी हमने दे दिए थे, तो अब भी दे देंगे। तो इंशाल्लाह आज भी लेके आए हैं दूध, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहमत करेगा। तो अभी बनाती हूँ रोटियाँ, अंडे उबल गए हैं तो आटा गूंदती हूँ, पहले आटे के बगैर रोटियाँ बनाऊंगी। तो कल इंशाल्लाह पता नहीं पड़ी हुई है, सुबह ये पड़ी है। मेरे शोर सुबह को चारा बनाते जाते हैं ना, फिर इस वक्त मेरा काम होता है, ये दात्री है तो मैं चारा बनाती हूँ बकरियों का, क्योंकि सुबह को फिर नमी होती है ना, त्रेड़ होती है, तो फिर नहीं होता, गीला होता है घास नहीं चारा। तो अभी ये भी ख़त्म हो गया है। तो जो है ना एक और आपको बात, मेरे ख्याल में ना आप भी जो है ना आपको उर्दू सिखा दिया है। हाँ, उर्दू बस कभी उर्दू आ जाती है, कभी सराइकी आ जाती है, कभी क्या आ जाती है। तो चलो जब बोलते रहेंगे तो आती जाएगी उर्दू भी। तो मैं अपने बेटे को भी उर्दू सिखाऊंगी इंशाल्लाह, जब मेरा बेटा बोलने लगे। मुझे तो कुछ भी बातें करती हूँ ना मैं, फिर कहती हूँ जो है ना बेटा क्या हाल है, ठीक हो, फिर वो हंसता है आगे से। तो मेरा बेटा दूध पिएगा, ऐसे उससे बातें करती हूँ। तो इंशाल्लाह उसको भी उर्दू, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, बाकी जो हमारी सराइकी ज़बान है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। तो सराइकी तो सराइकी होती है, उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान है। तो उर्दू सिखाऊंगी और स्कूल भेजूंगी। अभी तो छोटा है ना, 5 साल के बाद इंशाल्लाह स्कूल भेजूंगी, पहले घर में उसको ट्रेन करूंगी। अच्छा जी, अभी एक और बात भी आपसे बतानी है, घास बनाने में भी देर हो जाएगा। चाचू के बेटे की शादी है, जिनकी ये ज़मीन है, मेरे जो है ना सुसर जी के सुतेले भाई है, ये सामने उनका घर है, पता नहीं शायद नज़र आए ना आए,
उधर वो सामने ये देखे, सामने उधर नज़र आ रहा है जोड़ी वाला उनका घर है। तो उनकी है बेटे की शादी तकरीबन नज़दीक ही आ गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि शादी पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, दोनों अम्मी अभी भी फैसला कर रहे हैं। तो मैं अपने शौहर से भी नहीं कह सकती, फरमाइश कर सकती कि मैंने नया जोड़ा लेना है, जूता लेना है, चूड़ियाँ पहननी है, क्योंकि अब तो माशाल्लाह से मेरा बेटा भी है। और आपको पता है कि जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब होती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो फिर बहुत सारा हज़ारों का खर्चा हो जाता है। तो मैं शौहर से भी नहीं कह सकती कि मुझे नया जोड़ा दिला दे और मैंने शादी पे जाना है, या जो है ना कोई कर सकती फरमाइश। मुझे पता है ना उनका भी हाथ तंग है, हमारी रोज़ी रोटी मुश्किल से पूरी होती है, ऊपर से दुख सुख की आपको पता है बात हो जाती है। तो फैसला हो रहा है, सोच रही हूँ अगर शादी पे जाएँ तो वो मेरे चाचू के यानी कि मेरे ससुर जी के सौतेले भाई हैं, वो हमारे इधर बरादरी में ज़्यादातर नहीं आते जाते। तो उनकी जो उधर बरादरी है ना, वो उधर जाएंगे शादी वो बारात लेकर। तो वो हमारे इधर आते नहीं आए आते जाते। तो यानी कि वो गैर बरादरी, गैर तो नहीं है, रिश्तेदार है थोड़े बहुत, लेकिन यानी कि दूर पर है क्या है ना, ऐसे हाँ बताओ। बेगानी बरादरी है ना। तो उसमें अगर जाएँ तो बारात के साथ जाएँ तो फिर जोड़ा तो बनता है ना नया, तो नए जोड़ा हो जूता हो तो फिर जाए, वरना ऐसे मुंह उठा के कैसे जाए। तो मैं जितने भी जोड़े पहले पड़े हुए हैं ना, सब शादियों के पड़े हुए हैं, शादियों पे पहने हुए हैं। तो देखते हैं फिर, अभी शादी को तो सादा सीटर के 3 दिन सादा सीटर ने भी सारे कुछ उसके सूदिया में पड़े हुए हैं जोड़े, कुछ वो लेके आई है, तो उसके भी सारे इस्तेमाल शुदा है। तो देखते हैं अभी 3 नहीं, बुध जुमेरात जुमा 3 दिन पड़े हैं, देखते हैं। अभी चारा बनाती हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ रही हूँ, चारा ज़्यादा जल्दी काटूंगी। ये देखिए, ये तो जवी जो है ना, जवी का चारा जो है ना, ये